नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं शहर का संग्राम। इंदौर में शहर की सरकार को लेकर जोर आजमाइश जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी चयन में बीजेपी से आगे थी तो अब घोषणा पत्र जारी करने में भी आगे निकल गई है। कांग्रेस ने इंदौर शहर के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे वचन और दृष्टि पत्र नाम दिया गया है, जिसमें जनता से कई लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं। जिसमें सबसे अहम कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपने खर्चे पर शहर में 5 फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की बात कही, तो वहीं कोरोना प्रभावितों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उधर प्रत्याशी चयन के बाद घोषणा पत्र बनाने में पिछड़ रही बीजेपी अब सफाई देती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हमारा घोषणा पत्र ऑनलाइन जारी होगा। इंदौर की सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक है, इसीलिए हम ट्रैफिक प्लानिंग देश की सबसे अच्छी कंपनी से कराएंगे। महापौर पेंशन है, फ्री पानी है मेरा, यहाँ तक कि मतलब स्कूल बनाने की मेरी व्यवस्था, उसके अलावा अस्पताल बनाने की। दिल्ली और पेंडन ने एक ही काम करा है, भ्रष्टाचार रोक दिया। भगवान की दुआ से मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ भ्रष्टाचार रोकना है। इंदौर का चौमुखी विकास हो जाएगा और इंदौर का जो पैसा है वो बच जाएगा और इन आज जो बर्बाद होने की स्थिति में वो बच जाएगी। अरे हम तो प्रत्याशी की घोषणा में हमने तो साल 1.5 साल पहले महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। हमारा प्रचार उसी समय से चल रहा है। बीजेपी से कई कदम हम प्रचार से लेके उम्मीदवारों से लेके घोषणा पत्र में, और जब आगे निकल चुके हैं तो जीत का झंडा लेके भी इंदौर नगर निगम पे संजय शुक्ला लगाएंगे। लगता है कि अभी इंदौर में सबसे बड़ी जो एक चुनौती हमारे लिए वो है ट्रैफिक, और ट्रैफिक प्लानिंग हम एक अच्छी देश की बढ़िया कंपनी से करवाएंगे और उसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे। तो आने वाले 5 वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है तो ट्रैफिक है। हम उस दिशा में काम भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि भाई पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में जब परिषद का गठन होगा तो हम सब बैठकर शहर के विकास के लिए एक कार्य योजना को। एमपी में निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और इस बार निकाय चुनाव में महिला प्रत्याशियों पर पार्टियों ने भरोसा जताया है। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी महिला उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नहीं है, उसने भी निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों को उतारा है। दोनों पार्टियों ने इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर भरोसा जताया है। जहां बीजेपी ने 85 वार्डों में 42 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इतने ही वार्डों में 43 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। 16 निकायों में महापौर पद के लिए कांग्रेस 8 महिला प्रत्याशियों पर दाव लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने 7 महिलाओं को चुनावी समर में उतारा है। बीजेपी के मुताबिक निकाय चुनाव में 50% आरक्षण मातृशक्ति के लिए है। लोकतंत्र के लिए मातृशक्ति की भागीदारी नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से बढ़ रही है, तो ये सुखद संकेत है। आरक्षण की स्थिति में भी 50% आरक्षण तो मातृशक्ति के लिए है ही। इसके बाद भी कई अच्छे चेहरे होते हैं, लगता है कि ये योग्यता रखती हैं, तो ऐसी बहनों को, ऐसी बच्चियों को, बेटियों को अवसर मिला है। तो ये तो अच्छा है लोकतंत्र के लिए कि मातृशक्ति की भागीदारी नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से बढ़ रही है। वहीं निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों को ज्यादा मौके देने पर कांग्रेस का कहना है कि महिला शक्ति को ताकत देने से देश और जनता दोनों का भला होगा। कांग्रेस ने राजनीति में महिला सशक्तिकरण को अमल में लाया है। महिला शक्ति को ताकत देने से देश का और जनता का भला होता है, जहां तक मेरी निजी मानता है। सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत इजी गोइंग लगते हैं, और मैं खुद कह रहा हूं कि हमारा वर्ग दूध का धुला नहीं है। यदि महिला शक्ति को हमने राजनीति जैसी काजल की कोठरी में यदि बैठाया तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि वहाँ 80% ईमानदारी होगी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों में इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पुरुषों के मुकाबले महिला प्रत्याशियों पर दाव लगाया है।
इसके पीछे का यही कारण है कि महिलाओं की साफ सुथरी छवि, बेहतर मैनेजमेंट और विकास को लेकर बेहतर प्लानिंग है। अब देखना यही होगा कि पार्टियों के भरोसे और जनता की उम्मीदों पर महिला प्रत्याशी कितना खरा उतरती हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी दलों के सामने चुनौती बागियों को मनाने की है। पार्टी आलाकमान भी बागियों से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उन्हें मनाने में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी संगठन बड़े नेताओं का सहारा भी ले रही है। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में लंबे इंतजार के बाद टिकट की उम्मीद खत्म होने के बाद सियासी दलों के कार्यकर्ता बागी हो चले हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, इन बागियों से निपटना पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है, जिन्हें मनाने के लिए राजनीतिक दलों ने बड़े नेताओं को ड्यूटी पर लगाया है। बगावत भी ऐसी कि खुलकर पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। दिल का गुबार ऐसा कि मीडिया के सामने ही पूरी भड़ास निकाल दी। सुनिए नगर निगम जबलपुर के वार्ड नंबर 79 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे महेश पटेल को। देखो, ये जीवन जो है बहुत छोटा सा है और छोटे से जीवन काल में सामाजिक जीवन जीने मैंने कांग्रेस पार्टी का जीवन जो है 25 साल से ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया। और संघर्ष की ये कहानी आप लोगों से भी नहीं छुपी है और ना ही जनप्रतिनिधि लोगों से भी छुपी। परंतु कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं और दीमक की तरह लगे हुए हैं। परिवारवाद इस जीवन का हिस्सा बन गया, इस पार्टी का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि कुछ लोग न खुद जीतते हैं, न जीतने देते हैं। हारते हैं तो टिकट ले लेते हैं। अगर बेटा हारता तो पत्नी को मिल जाती है, पति हारता तो पत्नी को मिल जाता। तमाम ये बातें आज भी चली आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की जो नींव है वो हिल चुकी है। कांग्रेस से लोग दूर भागने लगे। हालांकि इन हालातों को सियासी दल भी बेहतर समझ रहे हैं। यही वजह है कि बड़े नेताओं को बागियों को मनाने डैमेज कंट्रोल का जिम्मा दिया गया है। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए समिति का गठन भी किया है। कांग्रेस पार्टी के वार्डों में 5-5, 7-7, 10-10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे और उन्होंने टिकट पार्टी से मांगी थी। हम लोगों को भी बहुत परेशानी गई, पार्टी को भी बहुत परेशानी गई कि किसको चयन करना है। इस चयन प्रक्रिया में हमने जब चयन प्रक्रिया की तो कुछ मापदंड भी पार्टी ने तय किए थे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश प्राप्त थे। फिर उसको लेके ये टिकटों का वितरण किया गया। जिनकी नाराज़गी है उनकी नाराज़गी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो एक स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि जिसे ने मेहनत की है उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। उस नाराज़गी को पार्टी को बड़ी चिंता के साथ, चिंतन के साथ भी बात करनी चाहिए। इसके लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई हुई है। कुछ मुख्य नेताओं को ये जवाबदारी सौंपी गई है कि वो उन लोगों से बात करें। इधर बीजेपी में भी नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है, जिन्हें मनाने में पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। वजह भी है, दरअसल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में दावेदारों की संख्या कहीं ज्यादा थी। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने उनकी बात बड़े नेताओं मसलन प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक से कराई जा रही है। निश्चित रूप से भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में एक वार्ड से टिकट एक ही को मिलती है और हमारे भाजपा में एक ही वार्ड में पार्षद बनने के लिए 2-2, 3-3 कद के नेता हैं, एक ही कद के नेता हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सब लोगों का ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्रयास करेंगे और उनको मनाने में हम सफल होंगे। ऐसे प्रयास जारी हो गए हैं। बहरहाल दोनों सियासी दलों के बड़े नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं। मकसद हर हाल में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कोई पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ना हो। ऐसा नहीं होने पर जाहिर है ये निकाय के नतीजों पर बड़ा असर डालेगा। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।